तहकीक में हूँ सना फैसल और ये है शहर कराची, जहाँ हर दिन के साथ कोई ना कोई माँ अपने बच्चे को आवाज़ें दे देकर थक जाती है। यहाँ जराइम सिर्फ खबरों में नहीं होते, बल्कि ये घरों के अंदर दिलों को तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, पनाह कर देते हैं। लापता बच्चों की फहरिस्त लंबी तरीन होती जा रही है और हर नाम के पीछे एक फरियाद, एक याद, एक दुआ और एक उम्मीद होती है। इसी शहर के इलाके गार्डन से 1 साल पहले 2 मासूम जिंदगियां अचानक से गायब हो गई। अली रजा और आलियान, जो कि लगभग 4.5 साल और 6.5 साल के बच्चे थे, अपने घर से बाहर खेलने निकले थे, लेकिन ना कोई अलविदा, ना कोई आहट, बस एक लम्हे की गफलत और वो बच्चे गायब हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सच सीसीटीवी में कैद है, लेकिन वो सच भी धुंधला निकला। 1 साल गुजर गया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है कि आलियान और अली रजा कहाँ गए। आइए नाज़रीन, तहकीक का पर्दा हटाते हैं और जानते हैं कि कहाँ गफलत और कहाँ कोताही हुई थी। नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि कहाँ गलती हुई, कहाँ कोताही हुई, क्या हुआ, क्योंकि अब तो जो चीज़ें होती हैं ना गलत, वो आवाम की होती हैं, हमारी अपनी होती हैं, हम इंतज़ामिया को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इस वक्त हम अली रज़ा और आलियान के घर के बाहर मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दीवार पे भी एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें वो फरियाद कर रहे हैं इदारों से। उनका कहना है कि वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, अदालत आलिया, IG सिंध, हसास अदारे और मीडिया, और इसके बाद और कौन से वो इदारे हैं जो बच्चों को बाजियाब करा सकते हैं। लेकिन हम ये बोलते हैं इन सबसे बड़ा एक इदारा है और वो रब का इदारा है, वही जो चाहे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ामिया, मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, इनसे उम्मीद रखना ना, बस वो कहते हैं ना, इतनी उम्मीद रखें जितना आटे में नमक डलता है, इससे ज़्यादा उम्मीद ना रखें। हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि 1 साल का अरसा गुजर चुका है। डेट आप चेक कर सकते हैं, 14 जनवरी ऊपर लिखा हुआ है। 14 जनवरी से जिनके लख्ते जिगर गायब हों तो उनका क्या आलम होता है। जो अली रज़ा की फैमिली है, उनका तो कहना ये है कि हम तो बात ही नहीं कर रहे, हमें बात ही नहीं करनी, ना एहतजाज करना है, ना बात करनी है। कहना है कि हमें ये पता है कि कुछ भी नहीं होना। लेकिन जो आलियान की फैमिली है वो बाकायदा एहतजाज भी कर रही है। वो कहती है हम हर प्लेटफॉर्म पे गए हैं, इंडिविजुअली भी वो बाज़ारों में जगह जगह हर जगह जाकर उन्होंने जो है वो अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की है। एक स्केच भी बनाया है। वो स्केच किसका है, ये क्या मामला है, क्या तमाम चीज़ें, आइए चलते हैं और जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं आलियान के घर पे मौजूद हूँ। आलियान की वालदा का आलियान के गुम होने के हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आलियान और अली रज़ा ये लोग खेल रहे थे, क्या हुआ था, कब पता चला था? अलियान और अली रज़ा तकरीबन, अली रज़ा स्कूल से आता है 12:30 बजे। वो 12:30 बजे स्कूल से आया तो अपने घर पर उसने चेंज वगैरह किया। तो अलियान अपने कज़न के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते उसके कज़न चला गया, तो अलियान उनके घर चला गया, बराबर में ही रहते हैं। तो उसकी वालदा का कहना है कि जैसे अली रज़ा ने चेंज वगैरह किया, खाना भी नहीं खाया, बस चीज़ें ली, वो खा के वो दो अलियान और अली रज़ा और अली रज़ा की छोटी बहन आयज़ा, ये तीनों बाहर निकल गए। तो शायद बच्ची की लक थी कि उसको वॉशरूम जाना था, तो वो दोबारा रिटर्न हो गए। तो अली आयज़ा को छोड़ के दोनों निकल गए। कौन से बाजार गए थे? यहाँ इलाके में कुछ लेने गए थे, क्या करने? खेलने गए थे जी। सही। और ये एग्जैक्ट क्या टाइम हो रहा होगा? ये टाइम तकरीबन यूँ समझ लें 1 में 10-15 कम, इस तरह। बस बच्चे यहाँ निकले और इलाके वाले जैसे कह रहे, एक के सब्जी वाले कहते कि एक ने मुझसे गाजर लिया, एक ने खीरा लिया, एक कहते इसने मेरे पास पानी पिया। और जैसे कि मैं आई घर पर, तो अलियान मामूल के मुताबिक घर के सामने ही होता है, तो अलियान मामूल के मुताबिक घर के सामने होता है, तो अलियान घर पर नहीं था सामने। तो जैसे मैं घर पर आई तो मैंने देखा इनके वालिद साहब और इनके तायाबू बैठे हुए, तो मैंने कहा अलियान कहाँ है। हालांकि मतलब जैसे आके सलाम करते हैं, तो मैंने सलाम भी नहीं किया क्योंकि कुछ अजीब सा मुझे पता नहीं क्यों फील हुआ। तो मैंने कहा कितने बजे तक वापस आई थी? मैं आई थी तकरीबन 1 बजे, 1:05 पर इस तरह आई थी, वो भी चार्जर लेने मोबाइल का। तो मैंने कहा अलियान कहाँ है, तो कहने लगा अलियान तो बाहर है। मैंने कहा बाहर नहीं है, तो कहने लगा नहीं अभी निकला है बाहर। जैसे वो बाहर निकला और तुम अंदर एंटर हुई, तो मैंने कहा अलियान तो मुझे नज़र ही नहीं आया।
तो इतने में मैं गई, मैंने चार्जर लिया अलियान के लिए, मैंने जाके, ठंड थी, बहुत ठंड थी, तो मैंने अलियान के लिए मैंने पानी चढ़ाया। मैंने कहा इसकी महर जो मेरी बेटी है, मैंने कहा स्कूल से आके अलियान को नहलाएगा तो अलियान मदरसा चला जाएगा। तो फिर मैं नीचे उतरी, मैंने क्या अब्बू से कहा तो चलो मैं जा रही हूँ, तो महर आए तो उसको कहना अलियान को नहला के खाना खिला के मदरसा छोड़ना। मैं गेट तक आई तो दोबारा मैंने इस साइड देखो तो अलियान नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अलियान घर से आगे या कहीं दूर चला जाए। सही है। आप नॉर्मली इसी टाइम वापस आती थी तो अलियान कहाँ होता था? अलियान अपने वालिद साहब के साथ होते थे, अक्सर घर के अंदर होते थे या घर के पास खेल रहे होते थे, ऐसे ही होता था। तो उस दिन मुझे नज़र नहीं आया, तो मैं ऐसे ही मतलब चली गई दोबारा। अब आया मैंने पहना हुआ था, उतारा ही नहीं था, तो मैं दोबारा चली गई। मैं वहाँ पहुँचते ही मैंने जैसे अपना अबाया उतार के रखा, मैंने मोबाइल चार्ज पे लगाया, तो मैं रिटर्न हुई लड़कियों की तरफ, तो इतने में अली रज़ा का जो कज़न है वो कहने लगा कि चाची, मैंने कहा जी, कह रही अलियान को हम अली बोलते हैं, सब इलाके वाले उसको अली के नाम से जानते हो, बच्चा खुद को अली भी बोलते हैं और अलियान भी। तो कहने लगा चाची अली है, मैंने कहा नहीं, कहने लगा अली रज़ा और अली दोनों नहीं है। तो मतलब मैंने उसी टाइम लड़कियों ने भी कहा आप चली जाओ, मैं दोबारा बुर्का पहन लिया, ना मैंने मोबाइल उठाया ना मैंने पर्स उठाया, पता नहीं क्यों एक अजीब सी कैफियत थी। तो मैं फ़ौरन आई तो मैंने देखा इसकी अम्मी यहाँ सामने, बिल्कुल यहाँ गैरेज है सामने, यहाँ खड़ी है घर के सामने। तो मुझे दूर से देखते और रोने लग गई। तो मैंने कहा क्या हो गया सायरा, अली रज़ा की वालिदा है। तो कहने लगा अलियान और अली रज़ा का कुछ पता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं चलो ढूंढते, कर सब ढूंढने निकले हुए कब से। मैंने कहा अच्छा, तो मसला नहीं यहीं पर होंगे। जैसे हम बैक साइड गए तो मैंने 2 दुकानें छोड़ के तीसरी दुकान में पूछा आपने यहाँ एक बच्चे को देखा है? तो उसने कहा हाँ यहाँ 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे। तो जैसे इलाके में जितने भी यहाँ दुकानें गैरेज वगैरह ये बहुत पुराने, ये घर के फ़र्द के साथ साथ उनके पता है कि किसका बच्चा है, ये किसकी वाइफ है, मतलब इतना जानते हैं सब कुछ। तो मैंने लड़के ये कहा आपने यहाँ एक बच्चे को देखा है? कि यहाँ 2 बच्चे छोटे खेल रहे थे। तो हम थोड़ा सा आगे और गए, हमने पूछा तो एक और ने कहा यहाँ तो खेल रहे थे। तो मतलब आगे चलते रहे कश्ती मस्जिद तक पूछते रहे, कुछ पता नहीं चला। तो आगे से जो उधर लियारी साइड पड़ता है वहाँ से लड़के आ रहे थे, फिर हमने वहाँ भी ढूंढा, बकरा पीड़ी कहलाता है। तो बकरा पीड़ी के साइड कोई भी मतलब वहाँ हमने देखा कुछ भी नहीं है। हमने लोगों से भी पूछा, मैंने कहा चलो मसला नहीं। हम लोग रिटर्न में इस तरफ गए तो यहाँ रहमानी मस्जिद है, मैंने वहाँ पर ऐलान करवाया, मैंने कहा शायद बच्चा गलियों में हो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या गलियाँ नहीं आगे हैं, मगर गली के आर पार है, यहाँ और यहाँ है। तो मैंने कहा शायद गलियों में कोई देख के डायरेक्ट बताया, हमने हिलानत करवाई। फिर वहाँ से ढूंढते मैं दोबारा यहाँ आ गई घर के पास। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से यहाँ नहीं है। तो इनका घर का जो बच्चा वही अहले तशी है, मेरा बच्चा उनके पास से आता जाता था बचपन से। तो उनके घर गए थे कि वहाँ मालूम करें शायद अलियान वहाँ हो, क्योंकि उनके पास होता है। तो वहाँ भी गए तो वहाँ पर मतलब उनके घर में ताला लगा। तो जब वो घर की तरफ रिटर्न होने लगे तो उसका बेटा यूनिवर्सिटी से आ रहा था, दानिश। तो उसने कहा अलियान है? तो उसने कहा नहीं हमारे घर में तो कोई भी नहीं, क्योंकि उसकी बहन इस टाइम साउथ अफ्रीका से आई हुई थी ना। तो उसने कहा घर पे तो कोई भी नहीं है। तो कहते क्या हुआ? उसने कहा अली का पता नहीं है। तो वो भी परेशान हो गए, क्योंकि वो लोग अली से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, ये जो पूरी सिचुएशन आप मुझे बता रही हैं तकरीबन आधे 1 घंटे की है जी, कि आप घर आई, फिर आपने जो है चार्जर लिया, आप वापस पहुंची। उनके जो घर वालों को, 10 मिनट की बात है, उसका जो कज़न था जो आया था, जिसने पूछा था कि अली कहाँ है और अलियान कहाँ है, वो उस कज़न को कैसे पता चला कि ये लोग गायब हो गए हैं? और जो बहन अपने घर आई थी वॉशरूम के लिए, वो उससे पूछा था कि लास्ट वो कहाँ छोड़ कर आई है, और इनको इस 10 मिनट में कैसे पता चल गया कि लोग गायब हो गए? बहन को छोड़ने भी दोनों आए थे, अलियान और अली रज़ा घर पर, ये दोनों ही छोड़ने आए थे। और बस ये कि इसके मदरसे के टाइम होती है ना कि 12:30 बजे आ जाते हैं। एक ही जगह स्कूल भी पढ़ता है और मदरसा भी, इस्लामिक स्कूल है सुगरा। तो उनकी वालिदा जो है, दोनों बच्चे साथ में जाते थे पढ़ने? नहीं, मेरा बेटा यहाँ इलाके के अंदर इसी यहाँ सामने ही पढ़ता है, यहाँ मदरसा पढ़ता बाजी के पास। वो तो मदरसा जाता है क्योंकि मेरा बेटा छोटा था। तो इसी स्कूल में मुझे उसको अलियान को लगाना था। बात भी हो गई थी, सब कुछ हो गया। अली रज़ा की कज़न को कैसे पता चला इतनी सी देर में कि ये लोग मिसिंग? तो पता इस तरह चला ना कि उसकी वालिदा, मतलब इतनी सी देर नहीं, 10 मिनट के बाद उसकी वालिदा ने बाहर झांका कि अली रज़ा को मदरसा भेजूँ, क्योंकि टाइमिंग हो चुकी थी। उसको नजर नहीं, तो उसने बराबर में जाके घर में देखा, वो भी हमारे रिश्तेदार है बराबर में, वहाँ जाके पूछा, उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो नहीं आए।
तो मतलब यहाँ इलाके में यहाँ वहाँ देखो तो सही, तो नजर नहीं इसलिए आ रहा। उन्होंने कहा कि उनकी वालिदा से पूछ लो कि उन्होंने देखा हो कहीं। जी अच्छा, ये असल में उसने मुझे जाते हुए देखा, आते हुए तो नहीं देखा, दोबारा जाते हुए 10 से देखा। 15 मिनट की सारी कहानी है जिसमें आपको सब्जी वाले भी बता रहे हैं कि वो 2 बच्चे थे, खेल रहे थे, उन्होंने ये खरीदा वो खरीदा, तो इतने सेकंडों में बच्चा किधर चला? तो यही तो बात है, सबसे बड़ी परेशानी की बात यही। और यहाँ तक कि मैं दोबारा बाइक पे मेवाशा कब्रिस्तान की साइड गई, वहाँ पर मंगल बाजार लगता है, वहाँ गई, इनकी फैमिली पहले मुझसे गई थी, वहाँ ढूंढा, फिर इस बच्चे की जो बच्चा जहाँ पढ़ते हैं वहाँ तक मैं चली गई, वहाँ पर मैंने इलाज करवाए, उस्मानाबाद गई। पहले कभी इस तरह से पहले कभी कभी इस नहीं हुआ। इलाके से कोई बच्चे गायब हुए हैं? आज तक कभी भी ऐसे नहीं हुए ना अभी तक हुआ है। अभी तकरीबन यूँ समझना 7-8 तारीख की बात है कि मैं बैक साइड से रात के टाइम आ रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो 4 छोटे बच्चे, तकरीबन 10:30 बजे के टाइम है, अंधेरा था, सिर्फ एक दुकान खुला था, वो दर्जी का है, अंदर बैठा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि देखो कितना अंधेरा हो रहा है, कितना सन्नाटा है, ठंड भी है, अगर कोई चाहे इन चारों बच्चों को ले जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं तो हुआ है। दिन की रोशनी में उन बच्चे दिन दिहाड़े दुकानदार भी है, सब भी है। कहीं भटक के कहीं चले तो नहीं गए? भटकने की जगह कोई तो ऐसे जानने वाले कोई थे? जिस तरह आपने कहा कि मोहल्ले में सबकी बड़ी जान पहचान है, हर कोई जानता है ये फलां का बच्चा है या फलां की बीवी है, फलां की बेटी है, फलां का रिश्तेदार है, कोई ऐसा तो नहीं किसी ने बच्चों को वर्गलाया हो, बुलाया हो, कुछ ऐसा लगता है? देखो कोई ऐसी मशकूक एक्टिविटी देखी गई हो जो पता चली हो आपको बाद में? मशकूक ये जो एक्टिविटी की आप बात कर रहे हो, तकरीबन मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, मगर ये मेरी बेटी ने एक बार बताया था कि किसी ने अलियान को टॉफी दी है, जो मशकूक कोई बंदा आया हुआ था। और ये कितने टाइम पहले की बात है? तकरीबन अलियान के लापता होने के 1.5 महीने की बात है। तो इसके बाद मज़ीद हमें जो पता चला, रमज़ानों में बच्चों को 2 महीने हो गए थे। तो कोई बच्चे हैं, बच्चों पर लोग बिलीव भी नहीं करते, जैसे हमने ABCC को बताया कोई मशकूक बंदा आया था इस तरह। सही। अच्छा, पूरा दिन आप लोग ढूंढते रहे? पूरा दिन। FIR के लिए आप कब गए? मैं रोशनी हेल्पलाइन कब गए? तकरीबन 5:30 बजे में गई थी, 5:30 बजे गई, वहाँ पर बात किया, तो वहाँ पर आके ना इलाके के अंदर जो यहाँ पर एक बिल्डिंग है बगदादी, बच्चे क्योंकि अमूमन यहीं पर मिनी मार्ट है, यहाँ से चीज़ लेते हैं, इससे आगे जाते नहीं हैं, तो शायद यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है बच्चों की, कोई भी ना बच्चा, फिर शायद तुम्हारे पीछे आ गया हो, तो वहाँ पर भी देख रहे हैं, तो मतलब गलियों से बच्चे निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, इन बच्चों को कुछ भी पता नहीं इस साइड। तो इसके बाद हमने यहाँ क्राउन बिल्डिंग है इस तरफ, गार्डन की जो तरफ है, तो मैंने कहा शायद अगर कोई लेके गया हो, इस तरफ लेके गया हो, तो हमने वहाँ पर भी तकरीबन 1 से पहले 12:30 की, हालांकि 12:30 जो बजे उस टाइम तो बच्चा स्कूल से आया था। सही। अच्छा, यहाँ जो जिस तरह आपने बोला कि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो यहाँ पे कुछ किराए पे भी लोग रहते होंगे आस पास पड़ोस में आपके? यहाँ पड़ोस में कोई भी किराएदार नहीं, कोई किराएदार कोई नहीं। हाँ, जो आगे एक घर है वहाँ पर किराएदार है, वो भी अपने इलाके के। सही है। अच्छा, होता क्या है जब इस तरह के केसेस होते हैं ना, बदकिस्मती ये है हमारे माशरे की, उसमें कोई अपना जरूर इन्वॉल्व होता है, या तो कोई अपना या कोई जानने वाला, क्योंकि बच्चे ऐसे किसी के पास नहीं जाते। किसी भी आपको शक था, कुछ था? शक तो किसी पर भी नहीं है, पर ये है कि ना जो मेरे जो हस्बैंड है उनके कज़न का बेटा है, टाटी से अबा है माशाल्लाह, तो जैसे बच्चों ने जो निशानदेही की, उसके बाद उन्होंने 2 महीने के बाद रमज़ानों के टाइम फिर उन्होंने बात किया कि मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला है कि शायद मतलब वो बंदा आ जाए, या मतलब मैं डायरेक्टली बोलूं अगर वो बंदा नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वाकई में 2 महीने गुजरने के बावजूद वो शख्स नहीं आया। कोई एक शख्स लापता है? जो शख्स मतलब यहाँ का था भी नहीं, उसका हमने स्केच भी बनवाया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मतलब कौन था वो, क्या था? वो मतलब यूँ समझना सराय की इस तरह का था। आप लोग ने शक इसलिए ने जाहिर किया कि वो छुप ना जाए, सामने आ जाए, लेकिन वो नहीं आया सामने? नहीं आया वो, मतलब बच्चों के लापता होने से 3 दिन पहले नहीं है, वो अक्सर आता था भी हमारे घर की तरफ खड़ा होता था, जैसे इनका रुख इस तरफ था, गार्डन के साइड, बाइक से उतरता नहीं था। वो लाइट वो हम नहीं जानते, क्योंकि अब यहाँ पर इतने गैरेज हैं, दुकानें हैं, अब हमें क्या पता कौन किसके लिए आ रहा है। हाँ, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो शायद हम बोलते हैं भाई यहाँ क्यों खड़े हो, जैसे पहले यहाँ कुछ नहीं होता था, तो कोई अगर गाड़ी भी खड़ा होता था तो मेरे जेठ बोलता था यहाँ से गाड़ी उठाओ। सही। तो पुलिस ने क्या कोऑपरेट किया आपके साथ, और रोशनी हेल्पलाइन कब गया? रोशनी हेल्पलाइन को दूसरे दिन इत्तला मिली है, तो वो लोग आ गए हमारे पास, पुलिस से बात हो गई, तो पुलिस ने भी यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कोई प्रूफ हाथ नहीं लगा। फिर इसके बाद 2 महीने के बाद मैंने केस किया कि चलो ABCC में हमारा हो जाए तो वहाँ हो जाएगा, तो वहाँ पर मैंने फिर धरना दिया गार्डन में, तो उसके बाद वहाँ पर केस ट्रांसफ़र हुआ कि मुझे इतना था, 100% मुझे यकीन था कि इंशाल्लाह ABCC में मेरा केस जाएगा, क्योंकि हमारी एजेंसी माशाल्लाह इतनी तेज़ है कि उनको पता चलता है कि कहाँ बॉम्ब आ रहा है, कहाँ पर हमला होने वाला है। इसमें उन्होंने बुलाया, कुछ बच्चे मिले तो उनकी शनाख्त के लिए आपको बुलाया? नहीं, बच्चे की कोई भी बच्चे की शनाख्त नहीं बुलाया? नहीं बुलाया। कुछ पता चल सका? क्योंकि
आप बता रही हैं 14 जनवरी का ये वाक़या है 2025 का, अब इस बात को एक साल गुजर चुका है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं और दिन ऊपर होते जा रहे हैं। असल में जहाँ पर मैंने केस जो ट्रांसफ़र करवाया, असल उनको मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे जो आई है तफ्तीशी ऑफिसर, उससे मैं जब भी जाके बात करूँ तो बैठ के चाय पियो, ये हुआ, हाँ हम देख रहे हैं, आपके बच्चे तो इतने हाईलाइट हैं, सबको पता है। और 1 साल के बाद आप आ रही हैं मेरे पास और आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आप मुझे बोल रही हैं मुझे नहीं पता, और उनसे मैं बोलती हूँ कि भाई मैं ड्राइव कर रही हूँ, सही है, या मैं रिश्के में जा रही हूँ, या मैं किसी शॉप में सदर कहीं भी जा रही हूँ, तो मैं वहाँ बात करती हूँ या बच्चों की पिक्चर्स दिखाती हूँ, उनको नहीं पता कि ये हो ही नहीं सकता। चलो मैं झूठ बोल रही हूँ, अभी देखो आपने भी मुझे क्या पता कि मुझे नहीं पता, मुझे अभी पता चला है। बिल्कुल, आपकी बेटी तो की यही वीडियो बात देखने के है। बाद पता हाँ, चला। तो मतलब उनका इंतजार इस बात एक का माँ का है। एक जो दिल होता है ना, वो जिस तरह आपने बताया कि उस दिन मुझे एक अजीब सा फील हुआ, सुबह से हुआ था, सुबह में बेहोश हो चुकी थी। एक माँ का दिल बताता है कि मेरा बच्चा इस वक्त कहाँ है, किस हाल में। तो आपका दिल क्या मेरा दिल ये कहता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस सुबह मैं उठी थी, सुबह तो बच्चों को स्कूल भेजती हूँ तो अलियान साथ में उठता है और इनके साथ बैठता है, इनको मतलब अपने बड़े भाई से कहते हैं कि मुझे भी स्कूल ले जाओ। रोता था तो वो कहते थे अलियान इस बार तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, और उस सुबह अलियान नहीं उठा। मैंने बच्चों को नाश्ता दिया, भाई गाड़ी लाने गया और उसने टाइम लगाया, तो मैं ऊपर चढ़ी, मैंने नीचे झांक के देखा तो मेरा जेठ का पोता जिसके साथ खेल रहा था, जो अलियान के एज का है, तो मैंने अपनी बेटी को बोला इसकी माँ कैसी लापरवाह है, सुबह के 7 बजे बच्चा बाहर, खुदा न खास्ता इसको कोई ले जाए। लेकिन मुझे नहीं पता वो बदनसीबी दिन जो है मेरे ऊपर आ रहा है, वो मेरा बच्चा चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है इस वक्त आलियान कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, किसके साथ होगा? सबसे बड़ी इसी बात, शहर में होगा या सबसे बड़ी बात यही है कि मुझे आए दिन मैं मरती रहती हूँ कि अलियान कहाँ होगा, किसके पास होगा, कैसे हाथों में क्या होगा। वसवसे आते हैं दिमाग में, दिल में? अजीब व गरीब ख्यालात आ जाते हैं। बस अल्लाह से एक ही फरियाद है, या अल्लाह अच्छी फैमिली के हाथ हो, अच्छे लोगों के हाथ हो, और वो भी ढूंढने की कोशिश करके बच्चा किसका हम उसको दे दें। क्योंकि मुझे तो, मगर ये तो कंफर्म है कि मेरा बच्चा सलामत है, मेरा बच्चा है। अगर ये अभी भी मैं यही कहती हूँ, अगर ये ढूंढना चाहे मुझे, क्योंकि मैंने डरना चाहिए, इन लोगों ने मुझसे कितना 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, क्या मैं 1 हफ्ते का टाइम दो इंशाल्लाह। तो मैंने कहा जब 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो 1 हफ्ते में क्या होगा, नहीं हमें 1 हफ्ते का टाइम दो। चलो मैंने दिया। इसके बाद SHO मेरे घर, एक माँ को वो अजियत पता होती है जब उसका बच्चा लापता हो, हर दर पे गई होंगी, हर दर घर कटाया होगा, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाई होंगी, क्या कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं कहती हूँ ना, कभी मैंने, अल्लाह माफ़ करे, कभी मैं ये फ़कीर इनके पास नहीं जाती थी। मैं वो माँ, मैं दरगाहों में जाने लगी, मैं दूसरों को मना करती, मैं दरगाहों में जाने लगी, वहाँ पर गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, मैं फ़कीरों के पास जाती थी और अभी भी जाती हूँ। पता है कुछ नहीं होता है, मगर क्या करूँ। पता है कि मैं 1 साल में कितने फ़कीरों के पास गई हूँ कि मेरा बच्चा, यहाँ तक कि कितने पैसे दिए हमने, बकरी तक दी है कि कुछ होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। सकते हैं, सदका दिया, सब कुछ किया, दुआएं की, फरियादें की, दरबारों के चक्कर लगाए, पुलिस स्टेशन गई, केस की तफ्तीश जो है वो ABCC मुंतकिल करवाई, रोशनी हेल्पलाइन, कौन सा ऐसा दर है, कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जो इन्होंने नहीं खटखटाया हुआ। एक माँ के दिल से पूछें कि जब उसका लख्ते जिगर उसकी आंखों के सामने से अचानक गायब हो जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, क्या बीतती है। ये यहाँ पर आने का मकसद, इनके साथ प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है कि आलियान की और अली रज़ा की तस्वीर को, उनकी फैमिलीज़ के अहवाल को आम किया जाए, ताकि जो लोग देख रहे हैं, अगर वो किसी के घर में है, अल्लाह करे वो महफूज हो, अच्छे हाथों में हो, किसी अच्छे घर में हो, वो लोग देखें तो वो इनसे रब्ता करें। लेकिन नाज़रीन, हम ये भी जानते हैं, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आम है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी आम हैं। खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा ऐसे लोगों के हत्थे चढ़े। ये पिछले साल का ही वाक़या है जिसमें एक फ़ैमिली ने ख़ुद देखा कि उनका जो बच्चा था वो गदागरों के हत्थे चढ़ा हुआ था, उन्होंने उसका हुलिया चेंज किया हुआ था और वो भीख मांग रहे थे, तो उन्होंने अपना बच्चा पहचान लिया। फिर वहाँ वो जो तमाशा हुआ वो अलग, लेकिन वो बच्चा अपने घर को पहुँच गया।
हम यही चाहते हैं कि आलियान और अली रज़ा जहाँ भी हों साथ खैरियत के हों और वो अपने घर पे वापस आएँ। इस हवाले से आलियान की जो छोटी बहन है उसका क्या कहना है, उसके वालिद साहब का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ आलियान की बहन मौजूद है, महर। आलियान जब लापता हुआ था वो 4 साल 4 महीने का था और अब इंशाल्लाह जब वो मिल जाएगा, दुआ तो यही है कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। तो इस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 5 साल से ज़ायद होगी। कैसी है महर आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा महर, मुझे बताएं, पढ़ती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। आलियान याद आता है? बहुत याद आता है। कितना याद आता है? बहुत। आपको कब पता चला कि आपका भाई गुम हो गया है? मैं स्कूल से आई, मैं खाना खा रही थी, इतने में कहना जो कबीर भाई है ना अलियान के, अली रज़ा के जो कज़न है, वो आए, वो पापा से पूछ रहे थे कि अलियान को आपने देखा? मैं डर गई। मैंने क्या हुआ अलियान को? वो तो अलियान नहीं दिख रहा। फिर मैंने खाना छोड़ा, पापा भी उठे, हम सब ने खाना छोड़ा, हम उठे, हमने इधर उधर देखा, अलियान नहीं दिख रहा था। फिर मैं आगे निकली, आगे भी अलियान नहीं था। तो कभी कभी ऐसा करता था आलियान, कभी कभी गायब हो जाता था, फिर आप ढूंढ के लेकर आती थी उसे? कभी भी ऐसा नहीं हो? घर के सामने ही खेलता था। उसको समझाया हुआ था किसी अजनबी से कोई चीज़ नहीं लेनी, कहीं जाना आना नहीं है, ऐसा समझाया हुआ था? वो किसी को टच करने ही देता नहीं था, सिर्फ मैं किस करती थी और मेरे मम्मा और मेरे पापा किस करते थे। क्या समझाया हुआ था आपने उसे? मैंने ये समझाया था कोई हाथ लगाएगा ना पत्थर मारना। यहाँ तक कि मेरा जो यहाँ पे पड़ोसी है, क्या नाम है उसका, नाम कैफ है, वो आके अलियान को किस करता है तो उसको भी पत्थर मारता था। तो ये बात आपको किसने समझाई हुई थी कि किसी को किस नहीं करने देना, टच नहीं करने देना, बात नहीं करनी? मम्मा ने समझाई हुई थी। सही है। तो आलियान आपकी बात मानता था? आप जब स्कूल से आती थी उसको नहला धुला के मदरसे भेजती थी? जी, वो मेरी जिम्मेदारी थी। तो क्या क्या जिम्मेदारी थी आपकी आलियान के हवाले से? मेरी अलियान के कपड़ों को संभालना, अलियान को संभालना और उसके साथ खेलना और उसको ख्याल रखना। आप कितने साल की हो? 12 ईयर्स की हो। तो आप इतनी छोटी सी थी, आप सारी जिम्मेदारियां संभालती थी? जी। तो अब जब आपको पता चला आपका भाई गुम गया है, आप लोगों ने सब जगह पे ढूंढा, आप क्या दुआ करती हो अपने भाई के लिए? मैं अपने भाई के लिए यही दुआ करती हूँ कि वो ये रमज़ान हमारे साथ बनाए और क्या नाम है शाबान भी हमारे साथ ही हो, उसके साथ हम अच्छी शॉपिंग करें इंशाल्लाह। मैं तो दुआ करती हूँ कि मेरा भाई आज के आज ही मिल जाए। सही है। अच्छा, हमने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप बहुत गुस्से में कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि हुक्मरान मेरे भाई को ढूंढती क्यों नहीं है, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया, मेरा भाई अभी तक मिला नहीं है। आपको क्या लगता है जो आपका भाई नहीं मिल रहा उसमें कसूर किसका है? उसमें हमारे हुक्मरान का ही कसूर है। तो आपको नहीं लगता थोड़ी सी गलती हमारी भी है? हमारा माहौल अब इतना ख़राब हो चुका है, हमारा माशरा इतना ख़राब हो चुका है कि अब हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसा तो बच्चों को नहीं रखना चाहिए, मगर घर के सामने ही तो खेल रहा था, थोड़ा ना कहीं दूर गया था। सही। आलियान के बाद आपकी अम्मी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई होंगी, आपको भी कहीं आने जाने नहीं देती होंगी, ऐसा हुआ है? जी। क्या कहती हैं अम्मी? अम्मी कहती हैं बाहर नहीं जाओ, चीज़ नहीं लो। स्कूल भी जाती तो भाई ले जाता है, ट्यूशन यहाँ पे घर के सामने अब मम्मा ने लगा दिया है। सही। अगर आलियान आपको देख रहा है अभी, क्या मैसेज दोगी उसे? मैं अलियान को ये मैसेज दूंगी, जो भी अलियान जिसके पास भी अलियान उसको काटे और हमारे पास आ जाए। सही है। नाज़रीन देखें, छोटी सी मासूम सी बच्ची है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आलियान के कपड़े संभालना, उसको नहला धुला के मदरसे भेजना, उसके छोटे मोटे काम करना। उसका छोटा भाई था, उसके साथ ही खेलती भी थी, उसको समझाती भी थी। इतनी समझदार माशाल्लाह बच्ची है कि उसने बताया हुआ था कि किसी को किस नहीं करने देना, किसी को टच नहीं करने देना, और आलियान ऐसा ही करता था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? कौन ऐसे लोग होंगे, या शायद आलियान उनको जानता होगा जिनके साथ वो इतनी आसानी से चला गया, या उसने कोई जो है वो शोर शराबा नहीं किया, क्योंकि ये एक ऐसी मार्केट है, ऐसा मोहल्ला है, ऐसी जगह है यहाँ पर जहाँ वो गया हुआ था, जिसके हवाले से कहा जाता है कि आस पड़ोस के लोग, आस पड़ोस के दुकानदार एक दूसरे को जानते हैं कि किसका बच्चा है, किसका भाई है, किसका बेटा है। सब चीज़ें जब जानते हैं, उनको पता है, तो उसके बाद वो ऐसे कैसे गायब हो गया? और ये भी जो है वो आलियान की मामा का बताना है कि जब उनकी बहन भी उनके साथ, अली रज़ा की बहन गई थी और उसको वॉशरूम जाना था, वो वापस आई तो आलियान और अली रज़ा उसके साथ ही वापस आए। वो वॉशरूम चली गई और दोनों बच्चे घर के बाहर थे, और जब उनकी वालिदा जिम से वापस आई चार्जर लेने, तो उन्होंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है, और उसके बाद उन बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल सका। उन्होंने एक शख्स का जिक्र किया था कि एक शख्स जो इस मोहल्ले में कहीं आता जाता था, आलियान की गुमशुदगी से 3 दिन पहले वो लापता हो गया था, उसका स्केच भी बनवाया गया था, उसका भी आज तक पता नहीं चल सका। इस पूरे केस के हवाले से आलियान के वालिद का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ आलियान के वालिद मौजूद हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है।
क्या कहेंगे आलियान के हवाले से? यही कहेंगे कि हम लोगों ने स्क्रैच जो बनवाया, हमारे जो भाई का बेटा है, चाचा का बेटो, वो तो माशाल्लाह ज़हीन है, समझदार है। उसने हमसे पूछा, चाचा वो आदमी नहीं आ रहा। मैंने बोला बेटा मैं तो हमेशा बैठा रहता था, मेरा तो ध्यान में नहीं आया। बोला हाँ और वो अलियान के गुम जाने से 3 दिन पहले से नहीं आया, फिर उसके बाद जो है ना अभी तक नहीं आया। सही, अच्छा वो किन के पास आता था वो शख्स? ये नहीं मालूम, ऐसे ही चलता था और अक्सर कहते थे यहाँ आकर खड़ा हो जाता था। सही, वो स्केच आपके पास है, बनवाया है वो ये स्केच? स्क्रैच उसको दिया है, BCC CIA में सबको दिया हुआ। उसके बावजूद उस शख्स को भी नहीं ढूंढा जा सका? वो किसी को भी नहीं ढूंढ सके, ना कोई कुलू मिला, ना कोई सुराग मिला। हम तो रोज़ाना यही इंतज़ार करते। 1 साल हमने सब्र किया, इंतज़ार किया, ना धरना डाला, ना शोर किया, ना कुछ बोला। बाकी हमारा हुकूमत को इल्तिजा करते कि भाई आप लोग खुदारा हमारे बच्चे को ढूंढो। दिन रात में दरवाजे पे पड़ा हुआ हूँ, हर वक्त कोई फ़ोन आता है, हम समझते अभी कोई खुशखबरी मिलेगा, अभी कुछ इतला मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा है कि बच्चों की जिम्मेदारी हमारी ही है। हम रियासत से और जो है ना हुकूमत से और जो यहाँ पर हमारे सरों पे जो मुसल्लत है एडमिनिस्ट्रेशन, उससे जो है वो हम सवाल ही नहीं कर सकते, सारी जिम्मेदारी हम पे ही आयद हो जाती है। तो आपको लगता है कहीं खुद हमारी भी कोई गलती कोताही थी? नहीं, हमारी क्या गलती है? हमारी गलती यही है कि हमारे इलाके में 60 साल में कभी बच्चे चोरी नहीं हुए। ये तो किडनैप करके ले गए, चोरी करके ले गए, उन्होंने नज़र में रखा होगा। और अक्सर ज़्यादा चोर जो है ना घूमते पड़े और अभी तक बच्चे घूम रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं मिले, दूसरे बच्चे मिल गए। और कितने जो पैसे वाले के बच्चे चोरी हो गए या गुम गए, वो नज़रअंदाज नहीं किए गए, उनको ढूंढा गया, वो मिल गए। और हमारे बच्चे को तो नहीं ढूंढ रहे। सही, कोई तावान की कॉल नहीं आई कि भाई इतने पैसे दे दो या क्या? कुछ भी नहीं। क्या लगता है आपको कि क्या हुआ होगा? बस ये हमारे मुल्क के जो गवर्नमेंट है ना, ये अगर गौर करे ना तो ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि इनमें मिले हुए हैं, इनमें हज़ारों लाखों रुपया जो है ना कमाते हैं। आप किसी ने 10,000 में बेच दिया बच्चा, वो आगे 20,000 में गया, आगे 50,000 में। और इसमें जो है ना गवर्नमेंट का हाथ है। हमारे मुल्क से बच्चे हर साल चोरी हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके से ये फर्स्ट टाइम 60 साल में जो है ना पहला बार हमारे 2 बच्चे चोरी हो गए। सही, आपके माशाल्लाह बच्चे हैं कितने? मेरे 4 बच्चे हैं। और आलियान का नंबर कौन सा था? आलियन 4था नंबर था। सबसे छोटा था? हाँ, बड़ा बेटा मेरा 15 साल का है, बेटी मेरा 11 साल का है, 10 साल का, और छोटी बेटी है वो अभी 8 साल की है। सही, इसके बाद एक डर, खौफ, एक ट्रॉमा सा होगा। आप अपने बच्चों को कहीं आने जाने से रोकते होंगे? अब तो ऐसा सांप का काटा रस्सी से डर रहा है। बच्चों को ले जा रहे हैं, हाथ पकड़ के ले आ रहे हैं, हाथ पकड़ के, कहीं और छोड़ भी नहीं सकते। और अब देखो कितना बड़ा हादसा हो गया। हमारे हुकूमत को कोई इसमें सीरियस लिया ही नहीं, इतने सारे जान चले गए। नहीं तो अगर और कोई मुल्क होता तो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में ये पूरा आग बुझ जाता। यहाँ तक कि इनको पाकिस्तान में और कराची के अंदर इनको पानी नहीं मिला, इतने सारे जाने ज़ाया हो गए। ये तो जुल्म है हमारे मुल्क में। जो है ना गवर्नमेंट को जहाँ खाने को मिले, पैसे को मिले, हराम को मिले तो हो जाएगा। ऐसे जान जाने को पाकिस्तान का कोई अवाम मरे, पब्लिक मरे तो उसको इतना तकलीफ नहीं होगा। उसको सिर्फ अपने घर के अंदर आग लग जाए तो उसको देखना हेलीकॉप्टर से सारे बुलवा के लाएगा। कि आपको क्या लगता है कि आलियान को ढूंढने के मामले में कहाँ कोई गलती हुई है, कोई कोताही हुई है, या पुलिस आपको लगता है कोऑपरेट नहीं कर रही? जो इदारे हैं हमारे लॉ एनफोर्समेंट बिल्कुल नहीं कर रहा है जी, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये अल्लाह के घर से आवाज़ आ रहा है। अगर गौर करे, कोशिश करे, हमारा गवर्नमेंट बहुत तेज़ है, हमारा पाकिस्तान का एजेंसी बहुत तेज़ है। इनको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि कल कहाँ क्या होने वाला है। इनको गैबी मदद होता है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का जो है ना गवर्नमेंट को ये कलमे का सहारा मिला हुआ है, जिससे हम लोग का सही, तो पाकिस्तान फिर आपको लगता है वो क्यों नहीं कोऑपरेट कर पाकिस्तान का रहे? मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब ये कलमा उसके साथ है तो फिर ये क्यों उसको लेकर नहीं चलते? सही, तो आपको क्या लगता है वो क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? क्या कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो एक मुनज़्ज़म तरीके से बच्चों को जो है वो बच्चों की ट्रैफिकिंग कर रहा है? ये तो है। अभी एक पहला हमारा बच्चे तो नहीं घूमे, हज़ारों बच्चे घूम गए। और अभी तक जो माँ बाप चुप हो गए तो उनके बच्चे गए, लेकिन हम चुप होने वाले नहीं हैं। हमने इनका ये 7 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं
और हमने कहा था कि 7 दिन के बाद हम फिर धरना डालेंगे सही, और आप- हमारा आप- इरादा था 8वां दिन हम धरना डालेंगे, लेकिन अब ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। गुल शायद प्लाजा उनको, हाँ, गुल प्लाजा वाला, जो इनको तो सदमा नहीं है, हमारा तो बीपी लो गया ये देख देख के। अभी तक मेरे में तवानाई नहीं था, लेकिन अभी मैंने 2 कैल्सी पिया और उसके बावजूद भी मेरे में ताकत नहीं था। अब मामला मेरे बच्चे का आया तो मेरे को आग में भी जाना पड़े तो मैं उठ के आ जाऊंगा, बोलूँगा। और अभी भी बोल रहा हूँ कि खुदारा हमारे बच्चों के लिए जो है ना कोशिश करो, उन्हें बाजियाब करके दे दो। सही है नाज़रीन, खुदारा हमारे बच्चों के लिए कोशिश करो और उन्हें बाज़याब करो। ये एक बाप की इल्तिजा है, एक माँ की फरियाद है, एक बच्ची की रिक्वेस्ट है कि खुदारा मेरे भाई को, ये रमज़ान आने वाले हैं, ईद आने वाली है, मैं चाहती हूँ, उस बच्ची का कहना है कि मैं रमज़ान अपने भाई के साथ गुजारूँ। कोशिश की जाए, जज्बा हो तो कहते हैं कि चट्टान में से भी रास्ता बन जाता है। तो नाज़रीन ये बता रहे हैं, एक शख्स का बाकायदा तौर पे इन्होंने स्केच भी बनवाया है जो कि आलियान के गुम होने से 2-3 दिन पहले यहाँ वो मशकूक सा शख्स था, वो नहीं आ रहा था, तो उस शख्स का भी स्केच मौजूद है जिसका अभी तक पता नहीं चल सका। फिर ये एक भी नहीं, ये 2 फैमिलीज़ के बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं। जो दूसरी फैमिली है, जब हमने उससे रब्ता किया तो उनका जो कहना था ना, वो आप सुनेंगे तो आपका दिल फट जाएगा। उनका ये कहना था कि हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, कि कुछ भी नहीं करता, ना ये मीडिया आवाज़ हमारी पहुंचाता है, ना इदारे कुछ करते हैं, तो जब कुछ होना ही नहीं है तो हम दोबारा अपने ज़ख्मों को कुरेदें क्यों। तो नाज़रीन, ये वक्त ऐसा वक्त है कि इस टाइम जो हमारे इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, जो इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी तरफ जो है ये उम्मीद से देख रहे हैं। और दुआ यही है, उम्मीद यही है, प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि इनकी उम्मीद कायम रहे और अगला प्रोग्राम जब हम करने आएँ तो आलियान और अली रज़ा इनके साथ हों। आलियान और अली रज़ा जो 1 साल पहले घर के बाहर खेलते हुए अचानक गुम हो गए, ना कोई वाज़ेह सुराग, ना कोई हतमी जवाब, बस इंतज़ार, अज़ियत और सवाल। मगर इसके साथ साथ एक और अहम सवाल भी है जो हर लापता बच्चे के पीछे खड़ा होता है। मोहम्मद अली, जो कि रोशनी हेल्पलाइन के बानी हैं और बरसों से लापता बच्चों के केसेस पर काम कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि आपने दर्जनों ऐसे केसेस देखे हैं जहां बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं और वक्त गुजरता चला जाता है। आलियान और अली रज़ा जैसे केस में क्या ये निज़ाम की नाकामी है या वो खिला जिसे कोई भरना ही नहीं चाहता? और सबसे अहम सवाल, क्या 1 साल बाद भी ऐसे केसेस में बच्चों के मिलने की कोई हकीकी उम्मीद बाकी रहती है? और साथ साथ 2025 में गुमशुदा बच्चों का रिकॉर्ड क्या है? मैं आपको बताता चलूँ, आलियान और अली रज़ा का केस जो है वो रोशनी हेल्पलाइन 1138 शुरू से ही इस केस पे काम कर रही है। और इस केस के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो वालदा है वो बहुत ही ज़्यादा मुतहरिक हैं और अपने बच्चे की तलाश के लिए, दोनों वालदा जो हैं अपने बच्चे की तलाश के लिए दिन रात कोशा है। मैं उनकी इस कोशिश को सलाम पेश करता हूँ और आज तक भी उनका वही जज्बा है अपने बच्चों की तलाश के लिए। आलियान और अली रज़ा चूँकि लियारी के रहायशी हैं और 14 जनवरी 2025 को दोपहर के वक्त ये पुरसरार तौर पे गायब हुए। उसके बाद उसी रात FIR भी दर्ज कर ली गई मुतल्लिका थाने में। लेकिन इन बच्चों की तलाश के लिए जो तफ्तीशी अमल स्टार्ट होना चाहिए था और जो जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ बदकिस्मती से, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज तारीख क्या है, 2026 हो चुका है। उन बच्चों की अभी तक कहीं से कोई तलाश का सिरा नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि ये केस पुराना हो गया है तो अब इसमें कोई ऐसी आस नहीं है, कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि ये बच्चे मिल सकें। बेशक करिश्मे दिखाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और हमने तो ऐसे लातादाद केसेस देखे हैं। चूँकि रोशनी हेल्पलाइन पाकिस्तान की वाहिद तंजीम है जो कि गुमशुदा बच्चों पे काम करती है। अब तक हम 14,600 से ज़्यादा बच्चे तलाश कर चुके हैं। इस सारे तजर्बे को सामने रखते हुए मैं कहता हूँ कि इन बच्चों की मिलने की उम्मीद अभी बाकी है। ये बच्चे ज़रूर इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे और इनको ज़रूर तलाश कर लिया जाएगा। सारा पाकिस्तान इस बच्चों की तलाश के लिए दुआएं कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और मैं तो कहूँगा कि अगर कोई भी इस पोस्टर को देख रहा है और अगर इस बच्चे के बारे में, आलियान के बारे में अगर जानते हैं तो रोशनी हेल्पलाइन 1138 या करीबी थाने में ज़रूर इत्तला करें क्योंकि इनकी वालदा बहुत परेशान है। उसके अलावा इसी तरह से इस बच्चे के साथ जो दूसरा बच्चा गायब हुआ अली रज़ा, ये आप देख रहे हैं इसका पोस्टर भी, इसकी भी वालदा बहुत परेशान है, पूरे घर वाले परेशान हैं। तो इसकी वापसी के लिए भी हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दुआएं भी करें और कोशिशें भी करें। और दूसरी बात ये कि हम पूरी उम्मीद है
और अब तक इन दोनों बच्चों की तलाश के लिए रोशनी हेल्पलाइन ने पूरे पाकिस्तान में कोई 15,000 से ज़्यादा इस तरह के पोस्टर्स की कैंपेन रन की है। इस वक्त भी कराची में इस बच्चों की तलाश के लिए कैंपेन चल रही है। और सिर्फ बात यह है कि ये जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्रें 10 साल से कम होती हैं, अगर उनकी बर वक्त FIR हो जाए, बर वक्त तलाश का काम शुरू हो जाए तो इनके मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन होता बदकिस्मती से ये कि या तो वालिदैन देर से रिपोर्ट करते हैं और या फिर तफ्तीश का अमल देर से शुरू होता है, जिसकी वजह से जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका केस ख़तरनाक हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। इसी तरह से आलियान और अली रज़ा के केस में भी हुआ। अगर टाइमली काम हो जाता, स्टार्ट हो जाती तफ्तीश, तो मेरे ख्याल में इनके मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुलिस अब भी कोशिश कर रही है और मैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से, आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से जावेद आला मोडो साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा और एडिशनल IG कराची आज़ाद खान से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उस पर ख़ास तौर पे कोई GIT तश्कील दें, कोई आला सतह की कोई तहकीकाती कमेटी तश्कील दें जो इस केस का असर नो जायज़ा ले और इन बच्चों की तलाश के लिए काम स्टार्ट करें। अगर हम ये देखें कि सूरत हाल क्या है गुमशुदा बच्चों के हवाले से, तो 2025 के अंदर कोई 3,880 केसेस रोशनी हेल्पलाइन को रिपोर्ट हुए और 3,400 केसेस सक्सेसफुली रिकवर भी हो गए। इसी तरह से अगर हम सिंध का आदाद शुमार देखें 2025 के, तो 1,300 केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए और 1,200 केसेस जो है वो रिकवर हो गए। इसी तरह से अगर हम कराची की सूरत हाल देखें गुमशुदा बच्चों के हवाले से, तो 1160 केसेस कराची में रिपोर्ट हुए 2025 में और 1,070 केसेस रिकवर हो गए। कुछ केसेस अभी बाकी हैं जिनकी तलाश जारी है। ये जो 3,880 केसेस हैं जो पूरे पाकिस्तान में रूनुमा हुए हैं, बदकिस्मती से इसमें कई बच्चों की लाशें भी रिकवर हुई हैं, डेड बॉडीज़ मिली हैं और जो बच्चे अब रह गए हैं जिनकी तलाश जारी है, उनकी तलाश के लिए भी पूरे पाकिस्तान में पुलिस और रोशनी हेल्पलाइन काम कर रही है। ये चूँकि हमारी 2025 की रिपोर्ट अभी डेटा की कंपाइल नहीं हुई है, मैंने ये आदाद शुमार आपके प्रोग्राम के लिए फौरी तौर पे तैयार किए और मैं ये शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे अब तक रिकवर नहीं हुए उनकी तलाश भी जल्द मुमकिन हो जाएगी। ये सिर्फ 2 बच्चों की गुमशुदगी नहीं बल्कि हमारे निज़ाम पर सवालिया निशान है। आलियान और अली रज़ा के वालिदैन आज भी हर आहट पर चौंक जाते हैं, हर फोन कॉल से उम्मीद बांध लेते हैं। 1 साल गुजरने के बावजूद ना कोई जवाब मिला और ना ही कोई अंजाम। तहकीकात अब भी जारी हैं, मगर ऐसा लगता है कि फाइलों में बंद होकर रह गई हैं और उनका इंतजार आज भी जिंदा है। क्या ये शहर अपने बच्चों को महफूज नहीं रख सकता, या फिर ऐसा लगता है कि मासूमियत यहाँ पर सबसे आसान शिकार बन चुकी है? आलियान और अली रज़ा के चेहरे आज भी सवाल बनकर माशरे के सामने खड़े हैं। जब तक ये बच्चे नहीं मिलते ये कहानी खत्म नहीं होती। बज़ाहिर ये सवाल वक्त के साथ दब जाते हैं मगर ख़त्म नहीं होते, क्योंकि ज़ाहिर हर चीज़ नहीं बताता और सच हमेशा नज़र नहीं आता। सना फैसल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए राज, नई कहानी और नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।